जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। गर्मी में अपना ख्याल रख रहे होंगे, पानी भरपूर पी रहे होंगे। बहुत गर्मी है, वो अपना ख्याल रखना है, समझ गए। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी। उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बायोलॉजी में आप 6.2.3 तक हम लोग ने पढ़ लिया था। सजीव में पोषण, उसमें अमीबा, कल हम लोग ने पढ़ा था अमीबा और पैरामीशियम। उसको आप लोग याद करिएगा। अमीबा मतलब उसको ध्यान पे रखना है, रिवीजन करना है। याद क्या, रिवीजन 4-5 बार करोगे ना खुद याद हो जाएगा, समझ गया। थोड़ा डायग्राम बनाओगे, लिख लिख के डायग्राम बना के लिख के इंटरेस्ट पैदा करो पढ़ाई में। इंटरेस्ट मतलब रटना नहीं है पढ़ाई को, समझ गए। उसमें इंटरेस्ट पैदा करिए, उसको लिखिए, शौक से पढ़िए, सीखने के दृष्टिकोण से फिगर बनाइए, चित्र बनाइए, किताब से अच्छा से देख करके उसको लिखिए, क्या है, कैसे हुआ, ये सब लिखिए। इसे जो 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा ना, अपने आप सीख जाओगे, समझ गए। तो पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है। सबसे पहली बात, उसको इंटरेस्टेड फॉर्म में उसको बस सीखने की कोशिश करिए। जो हमको नया चीज सीखने के लिए मिल रहा है, अच्छा ये नया चीज हमको जानने के लिए मिल रहा है, उसको हमको जानना है, समझ गए। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मनुष्यों में पोषण, हम लोग ने अमीबा पैरामीशियम सब देख लिया था। अब देखेंगे मनुष्यों में पोषण, ठीक। मनुष्य, हम आप क्या है? मनुष्य है। तो देखते हैं उसमें कैसे पोषण होता है, कि कैसे पचता है, पाचन, उसमें मेन पाचन क्रिया कैसे होती है, मतलब पोषण कैसे करते हैं। पोषण, सबसे पहले पोषण क्या होता है? पोषण मतलब सिर्फ खाने को पोषण नहीं करते हैं। खाना खाए तो भोजन हो गया, खाना किए खाए। पोषण मतलब खाने से लेके शरीर में लगने तक, हमको एनर्जी मिलने तक, सारी प्रक्रिया गुदा के माध्यम से जो बाहर निकल गए, पूरे प्रोसेस को पोषण कहा जाता है ना। उसी को बारे में समझते हैं। इसका हमने एक छोटा सा डायग्राम भी बना रखा है। पहले डायग्राम को जानते हैं, मतलब कौन सा अंग कहाँ पे है, क्या कहाँ है, कैसे प्रोसेस होगा, पहले इसको जानते हैं। फिर हम कहानी बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा। जो अच्छा, मुंह कहाँ है, जिह्वा कहाँ है, उसमें लार ग्रंथि होता है। फिर ग्रसनी ग्रास नली किसको कहते हैं, अमाशय कहाँ होता है, कैसा होता है, आकार उसका कैसा होता है, लीवर कहाँ होता है, पित्ताशय कहाँ होता है, अग्न्याशय कहाँ होता है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब होता है। गुदा क्या होता है, फिर परिशेषिका क्या होता है। पहले हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं, समझ गए। देखिए, देखिए इसका सर जो है बहुत बड़ा बन गया है। किसका सर है पता नहीं, आप लोग अपने से मैचिंग कर लीजिएगा, समझ गए। इसको थोड़ा छोटा कर दिए, बहुत बड़ा सर बन गया था, समझ गए। थोड़ा और छोटा कर दिए, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ठीक है, हम भी कोई कलाकार तो है नहीं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, 4 5 प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा बना लीजिएगा, समझिए। देखिए, क्वेश्चन कहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये हम आप हैं, समझ गए। जो भी आदमी है सब अपने आप में देखिए कि ये मान लीजिए कि आप हैं, समझ गए। जो भी है सब देखिए, और कैसे कैसे भोजन करते हैं, कैसे कैसे शरीर में जाता है, उस चीज को, फिगर को फिल्म के हिसाब से माइंड में सेट करना है, ठीक। पहले देखिए मुंह है, मुंह है ना, ये नाक हो गया, मुंह हो गया। मुंह में क्या है? जिह्वा है। मुंह है ना, मुख, जिसको मुख गुहा भी कहते हैं। और मुंह के ऊपर ना नाक है जी, तो वही नाक हो गया, ऊपर नाक हो गया। मुंह में क्या है? जीवा है, दांत है। जीवा है, दांत है, क्या है? दांत। जब खाना खाते हैं तो दांत क्या करता है? खाना खाते हैं तो खाना खाए उसको छोटे छोटे टुकड़ी में कौन काटता है? दांते ना काटता है। दांत आगे वाला काटता है, फिर पीछे वाला जो चौ सब जो होता है उसको क्या कहता है? चबाता है, उसको पीसता है। ऐसे करते हैं ना, ऐसे कर करके क्या करते हैं? पीसते हैं। और फिर जीवा क्या करता रहता है? लाड़ता रहता है। जो पिसा गया उसको साइड करके, जो बड़ा दाना है उसको लाता रहता है दांत के पास ना, चलाते रहते हैं ना, फिर उसको ला करके फिर उसको तोड़ते हैं। मतलब एक मशीन की तरह काम करता है ना, यही हो गया। फिर उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी चीज अपने पसंद का चीज या कोई भी चीज खाइए पीजिए तो मुंह में पानी आता है, उसको लार कहते हैं, समझ गया। तो पहले इसको देखिए, फिर कहानी बाद में चलेंगे। तो मुंह हो गया। अब मुंह से जो होता है ना, ये जो ग्रसनी, ये जो पाइप आया है, ये पाइप जो आया है, ये अमाशय यानी पेट तक जो आता है, जिसको पेट कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रसनी या ग्रास नली। ये जो पाइप आया है ना, ये जो पाइप आया है, समझ गए। वो उपास्थि का बना रहता है, उपास्थि का बना रहता है, इसे करके समझ गए। इसमें इसे से वलय बना रहता है, वलय। उपास्थि रहता है, इसमें हड्डी नहीं रहता है, क्या रहता है?
उपास्थि रहता है, समझ गए। इस तरह से उपास्थि बना रहता है और धीरे धीरे खाना, ये नहीं कि खाया तुरंत जाके धब से गिर गया, सो नहीं। ऐसे नहीं कि मुंह ऊपर में है, पेट नीचे है, खाना खाया तुरंत जाके धब से गिर गया, फटाक से गिर गया, सो नहीं। धीरे धीरे ससर ससर के धीरे धीरे कर्मा कुंचन गति उसको कहते हैं, कर्मा कुंचन, धीरे धीरे खाना उसको धकेलता रहता है, धीरे धीरे जाता रहता है, समझ गया। तो ये जो होता है ना, ये भी क्या होता है, पूरे शरीर तो मांस का बना है, तो ये भी मांस का बना है। मांस का बना है तो ये भी क्या होगा, कठोर होगा कि मुलायम होगा, ये भी काफी मुलायम होता है, कोमल पार्ट होता है शरीर का। इसीलिए हम लोग कोई भी कठोर खाना खाते हैं, मतलब कोई भी खाना खाते हैं, सबसे पहले तो उसको उबालते हैं, है ना। उबालने के बाद फिर मुंह में खाते हैं, उसको दांत से तोड़ के मुलायम बनाते हैं, फिर उसमें लार मिल के और मुलायम बना देता है खाना को, एकदम छोटा छोटा, तब जाके निगलते हैं, है ना। तो देखिए, ये हो गया, उसको ग्रसनी या ग्रास में लिखेंगे, नाम पहचानेंगे, इसमें कौन कौन सा कलाकार है सबका नाम पहचानेंगे। सबसे पहले मुंह हो गया, नाक है, मुंह है, जिह्वा है, इतना चीज जान गए। फिर ये ग्रसनी या ग्रास नली है, समझ गए, इसी में श्वसन वाली नली भी इसी में रहता है मिला हुआ, समझ गए। फिर ये जो ऊपर वाला जो है उसको कहते हैं डायफ्राम, डायाफ्राम कहते हैं, क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। फेफड़ा के ऊपर में रहता है डायफ्राम, पूरे ऊपर से ढक झांपा हुआ है, नीचे भी एक रहता है, नीचे भी पसली के पास यहाँ भी रहता है, उसको बताएंगे जब वो चैप्टर चलेंगे। ये डायफ्राम हो गया, इसको याद रखेंगे, डायफ्राम, समझ गए। फिर इसके बाद देखिए, इस तरफ जो है ना, इस तरफ ये सेमी के बीच के आकार का, इसका आकार कैसा है, ये ऐसे आया है, ये ऐसे करके आया है ना, ऐसे करके है ना, इस सेमी के बीज के आकार का है ना, सेमी के बीज के आकार का, है ना। यही तो अमाशय है, यही अमाशय है ना, ये क्या है, अमाशय, इसकी भी मोटी परत होती है, उसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सब निकलता है, उसी में खाना पचता है, उसी में खाना का क्या होता है, पाचन चलता है, कहाँ पे, अमाशय में। ये हो गया अमाशय हो गया, समझ गए। और ये जो हो गया लीवर हो गया, ये ये ऐसे करके रहता है, ऐसे करके रहता है, ऐसे करके एक किनारे पर क्या रहता है, यहाँ पे लीवर रहता है, ये जो है ना, ये वाला भाग, ये देखते हैं लिखे है ना, ये यकृत, ये वाला भाग, ये जो ऐसे करके है, ये है ना यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, ये लीवर ऐसे करके रहता है, समझ गए। और यहीं पे रहता है, एक से बाहर एक क्या रहता है, पिताशय, पिताशय जिसमें पीत, जैसे मछली जो खाते होइएगा, तो मछली घर में मम्मी या बहन या अपना खुद बनाते होइएगा, एक पीत की थैली रहती है, हरी कलर की रहती है ना, क्या कहते हैं, वो पीत की थैली को उसको पहले हटाओ, नहीं तो पूरे मछली को क्या कर देगा, उसको पूरे तीत कर देगा ना, तीता कर देगा, फिर खा नहीं पाओगे। ये पीत की थैली रहती है, समझ गए, पित्ताशय, बहुत काम का चीज है, ये भी बहुत काम का चीज है खाना वाना को पचाने में, देखिए इसका बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। तो ये हो गया पीत का थैली हो गया, तो ये पीत का थैली इसको पित्ताशय कहेंगे। जैसे देखिए, ये हो गया अमाशय, देखिए लास्ट में सय है ना, इस तरह याद करिए, आमाशय, सय, इसी तरह पिताशय, अमाशय, पिताशय, और इसके अमाशय, पिताशय, और इसके नीचे मतलब ये जो है मिर्ची के तरह, ये जो है ये हो गया अग्न्याशय, क्या हो गया, अग्न्याशय, क्या हो गया, अग्न्याशय। तो एक हो गया अमाशय, ऐसे याद करो, एक हो गया अमाशय, पिताशय, अग्न्याशय, अमाशय, अमाशय यानी पेट, पिताशय वो जो तीत वाला जो हिस्सा रहता है, वो हो गया जो तीता कर देता, वो हो गया पिताशय, पीत, पीत रस, पिताशय। और एक हो गया, क्या हो गया, अग्न्याशय, अग्न्याशय से भी बहुत सारी एंजाइम सब निकलता है, खाना पचाने में बहुत योगदान होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले याद करना है, नाम याद करना है, अमाशय, पिताशय, अग्न्याशय, आप लोग भी बोलिए, अमाशय, पिताशय, अग्न्याशय, अमाशय, पिताशय, अग्न्याशय, तीन कलाकार ये हो गए। इतना दूर में यही तो है, अमाशय, पिताशय, अग्न्याशय, और ये लीवर, यकृत, यकृत अलग नाम हो गया, यकृत, लीवर सबको पते हैं। ये अमाशय, पिताशय, अग्न्याशय, तीन याद रखेंगे, समझ गए। मेन आप अमाशय भी आपको याद रहेगा, पिताशय भी याद हो जाएगा, लेकिन अग्न्याशय आप भूलिएगा, मतलब अग्न्याशय था दिमाग पर से लोग, ये सब चूंकि फेमस नाम हो गया, अमाशय यानी पेट जिसको कहते हैं, फिर पिताशय, पीत, तीता, वो भी दिमाग में रहेगा, लेकिन अग्न्याशय भूलिएगा, अग्न्याशय को ध्यान रखना, ठीक, सब सय सय है ना, अग्न्याशय, पिताशय, अमाशय, है ना, ठीक। अब फिर उसके बाद क्या होता है, खाना जाता है छोटी आंत में, ये जो बीच में है ना, ये बीच में ये छोटी आंत है, छोटी आंत क्या आता है ना, इसकी लंबाई जानते हैं, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर, 6 से 7.5 मीटर लंबा होता है,
6 से 7.5 मीटर लंबा कितना लंबा हो जाएगा सोच लीजिए, कभी नाप करके देखिएगा। 1 मीटर लगभग इतना बड़ा होता है, 1 मीटर इतना बड़ा होता है। और ऐसा ऐसा सारे 6 से 7 मीटर नाप लीजिए कितना बड़ा होगा, समझ गए। वो एक रति के पेट में इतना बड़ा तो पेट है, उसी में कैसे रहेगा? तो ऐसे तो तार जैसे तो नहीं बिछाया रहेगा, एकदम जैसे छागर कोई बकरा खाता होगा ना, बकरा उकरा जो कटता है तो वहां जाके देखिएगा एकदम लटपटाया हो जा ओझराया हुआ रहता है, इतना ही दूर में ओझराया ओझराया हुआ रहता है, ऐसे से रहता है ना, एकदम रहता है। तो वही छोटी आंत पतली होती है, उस नाम है छोटी आंत, नाम है छोटी आंत लेकिन लंबाई में बड़ी है। देखिए एक हो गया बड़ी आंत, एक होता है बड़ी आंत और एक होता है छोटी आंत। दोनों आंत हो गया, बड़ी आंत छोटी आंत। तो ये जो होता है ना मोटाई में छोटा बड़ा होता है, जैसे बड़ी आंत बड़ी है तो लंबाई बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, उसका लंबाई जो है 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर होता है। ये सब लिखिएगा पॉइंट, समझ गए, कॉपी रखिएगा लिखते चलिएगा। बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है 1.5 मीटर, ठीक। और छोटी आंत की लंबाई 6 से 7.5 मीटर तक होता है, समझ गए। तो ऑप्शन में जो रहेगा 6 7 7.5 जो रहेगा मार दीजिएगा, समझ गए। तो छोटी बड़ी में क्या फर्क है? नाम है बड़ी, बड़ी तो लेकिन लंबाई में क्या है 1.5 मीटर, तो बस ये मोटी होती है, लंबाई तो छोटी है लेकिन ये मोटा होता है, मोटा पाइप ये जो होता है ना, ये जो चारों तरफ से घिरा हुआ ये मोटा वाला पाइप, ये है बड़ी आंत। छोटी आंत नाम है छोटी आंत लेकिन लंबा बहुत ज्यादा होता है, इसे 6 से 7.5 मीटर तक लंबा होता है, समझ गए। ये हो गया छोटी आंत हो गया, समझ गए। और ये परिशेषिका हो गया, ये हो गया गुदा द्वार, गुदा जिससे मलमूत्र त्याग करते हैं ना, गुदा द्वार हो गया, समझ गए। इसी को कहते हैं मानव पाचन तंत्र, क्या कहते हैं? मानव का पाचन यानी पूरे पचाने का सिस्टम, पाचन तंत्र। ये समझ गए, उम्मीद करते समझ गए। क्या हो गया एक बात देखिए, मुंह हो गया, मुंह के अंदर क्या हो गया? दांत हो गया, फिर जिह्वा हो गया। जब कोई चीज खाते हैं मुंह में लार आ जाता है, पानी आ जाता है, वो क्या करता है? वो बेकार की चीज नहीं है, बहुत ही फायदेमंद चीज है, वो खाना को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। फिर वो ये जो ग्रसनी ग्रासनी ये जो यहाँ से लेके अमाशय तक एक रास्ता होगा ना, जैसे टंकी है, टंकी को नल से कौन जोड़ता है? एक पाइप बिछती बिछती है ना, उसी प्रकार ये पाइप हो गया जो कि उसको अमाशय को मुंह से अमाशय तक एक पाइप हो गया जिसको ग्रसनी या ग्रास नली गया, इसी को फेगस भी कहते हैं इंग्लिश में, इसी को फेगस इंग्लिश में कहा जाता है। फिर अमाशय में आता है, फिर अमाशय में उसका खूब मंथन होता है, मंथन होता है, इसमें HCl जठर ग्रंथि उसमें रहता है, पढ़ाएंगे आप पढ़ाएंगे, उसमें जठर ग्रंथि, उसमें बहुत सारा अम्ल सब निकलता है, फिर वहां पाचन होता है, फिर उसके बाद छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर मलमूत्र के रूप में त्याग हो जाता है। तो यहाँ से सबका नाम जान गए। चलिए अब सबके बारे में आप कहानी जानते हैं, समझ गए। कहानी एकदम फिल्मी स्टाइल में जानिए और दिमाग में बैठाना है, ठीक। देखिए तो कहानी में ये हम अपना शॉर्टकट में लिख लिए हैं ताकि कोई चीज मिस ना हो, हमको क्या क्या चीज बताना है इसलिए हम शॉर्टकट में लिख लिए हैं, समझ गए। तो आपको ये नहीं लिखना है क्योंकि ये आप समझिएगा भी नहीं, हम आपका समझाने के लिए लिखे हैं। तो मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य में पोषण सबसे पहले मुंह से लेके गुदा तक को क्या कहते हैं? मनुष्य में पोषण होता है, समझ गए। यह बहुत ही लंबी नली होता है, सोचिए ना, इसमें देख तो ग्रास नली की भी लंबाई जुड़ गई, फिर अमाशय सब की हो गई, फिर छोटी आंत भी हो गई, बड़ी आंत हो गई, सब तो जुड़ करके ना ये ग्रसनी ग्रासना, ये ये क्या हो गया? ये जो लंबी नली, ये जो मुंह से लेके गुदा तक जो नली हो गया, इसमें क्या क्या हो गया? एक ग्रसनी भी हो गया, छोटी आंत भी हो गया, बड़ी आंत हो गई, सबको जोड़ने से ना बन गया ये जो भोजन नली जो होता है, भोजन पाचन नली, ये तो पूरे मिलने से हो गया, समझ गए। इतना समझ गए। अब देखिए भोजन, भोजन हम लोग मुंह में लेते हैं, आ करके खाना खाते हैं, भोजन लिए, भोजन लेकर के पहले तो दांत से तोड़ते हैं, दांत से काटते हैं तो थोड़ा छोटा छोटा होता है, ठीक। उसके बाद फिर मुंह में क्या आता है? पानी आता है, पानी आता है यानी उसमें क्या रहता है? उसको कहा जाता है लार। पानी जो आता है ना उसको आप ठेठ भाषा में पानी बोलते हैं, लेकिन उसका स्टैंडर्ड नाम क्या है? लार या लार एमिलेज, उसको एंजाइम भी हो गया, उसको लार एमिलेज एंजाइम कहा जाता है, या उसी को लाला रस, लाला लाला रस भी कहा जाता है, लार एमिलेज एंजाइम इसको कहा जाता है, समझ गए। लाला रस कहिए, लार एमिलेज की जो भी कहिए, वो खाना को क्या करता है? गीला, क्या करता है? गीला। और साथ में उसको जैसे सूखा रोटी आप खाइए ना, आपको सब पता चल जाएगा। सूखा रोटी दो एक इतना बड़ा टुकड़ी लीजिएगा, उसको मुंह में खाइएगा, देखिएगा थोड़ा देर उसको धीरे धीरे चबाइएगा, धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट चबाइएगा, देखिए एकदम सॉफ्ट एकदम मुलायम मस्त हो जाएगा, समझ गए।
देखिएगा मीठा भी हो जाता है, समझ गए, मीठा भी हो जाता है, टेस्टी बन जाता है। तो ये कहाँ चला, वो गीला हो गया, फिर एकदम सुपाच्य हो गया। सुपाच्य क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो ये ग्रसनी या ग्रास नली जो है बहुत सॉफ्ट होता है, क्या होता है, बहुत, ये भी मांस का बना है। अगर उसमें हम डायरेक्ट मान लो चावल खाएंगे बिना, बस ऐसे ही फाँकते जाएंगे चावल दाल, उसको उबालेंगे नहीं, ऐसे ही खाएंगे, चबाएंगे नहीं, ऐसे ही खाएंगे, तो उसको खरोंच देगा ना भाई, उसको खरोंच देगा ना। इसीलिए ना उस खाना को सॉफ्ट बनाया जाता है। सबसे पहले तो उबाला जाता है, खाना पकाया जाता है, फिर मुंह में दांत लार सब मिलकर उसको और सुपाच्य बनाते हैं, फिर हम लोग आसानी से उसको खाते हैं। फिर जब खाना जो होता है ना वो एक मंड होता है, क्या होता है, एक मंड के रूप में रहता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में रहता है, तो वो जटिल अणु रहता है, जटिल, उसी को ना सरल अणु में बदलते हैं। तो सरल अणु में, सरल शर्करा में कौन बदलता है, ये ना लार एमिलेज, लार सब मिल करके छोटा छोटा, एक तो दांत से छोटा करते हैं, उसके बाद और उसमें जो लार एमिलेज मिलता है ना, तो ये और छोटा होता है और सुपाच्य बन जाता है और अच्छा बन जाता है, तो उस सरल शर्करा में बन जाता है, अब खाने योग्य हो जाता है, निगलने योग्य हो जाता है। फिर उस जीवा से उसमें लार सबको मिलाया जाता है, जीवा से लार को मिला मिला करके इसको फिर चबाने योग्य हो गया, मतलब एकदम निगलने योग्य हो जाता है। फिर उसके बाद अंदर जाता है, भोजन का जो ये नली है ना, जिसको ग्रसनी ग्रास नली या ईसोफेगस कहते हैं, क्या कहते हैं, ईसोफेगस या ग्रसनी ग्रास नली कहते हैं, ठीक। इस नली में जाता है, और इस नली में खाना क्या, जैसे मुंह में डाले, टपक के, मतलब मुंह में चबाए, सब कुछ किए, लार सब मिला, क्या एकदम से टपक के जैसे निगले की टपक के तुरंत पेट में आ जाता है, नहीं, क्या होता है ना, देखें, जैसे गरस नली है ना, है ना, तो ये जो मुंह ऐसे खाता है ना, जो आया ना, तो धीरे धीरे देखिए एक बार क्या होगा, ये है ना, एक आप फूलेगा सटकेगा, फूलेगा सटकेगा, हाँ, मतलब इसको आप कैसे बना सकते हैं, देखिए कैसे न बनाइए। देखिए, जैसे खाना ढकेला तो खाना यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे सटका हुआ है, फिर उसको खाना निगलेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से निगलेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर निगलेगा, फिर निकलेगा। अच्छा हमको ये बात बताइए, जैसे सर्प को देखे हैं, सर्प को देखते हुए मेढक को कभी खाते हुए देखे हैं, मेढक को खाता है, मेढक को जब निगलता है तो धीरे धीरे उसको धकेलते धकेलते एकदम पेट में अंदर तक ले जाता है, कभी देखे हैं, कभी गौर करिएगा। जैसे ये हर हरा सांप जो होता है ना, ये ऐसे ही घूमता रहता है, वो मनुष्य को, आदमी को नहीं काटता है, समझ गए। मेढक पकड़ता है, तभी गर्मी के दिनों में देखिएगा मेढक पकड़ने आता है, वो मेढक को पकड़ेगा, निगलेगा, फिर धीरे धीरे उस पर गौर करिएगा, वो आपको काटेगा ना, बस उसके पीछे उसको छेड़खानी मत करिएगा। वो क्या होता है ना, वो धीरे धीरे मेढक को, उसको पेट में, उसको देखिएगा धीरे धीरे पीछे धकेलते जाता है, पीछे पेट में पीछे चले जाता है ना। इसी प्रकार खाना भी अपना धीरे धीरे सरकते, सरक के हल्के हल्के क्या आता है, नीचे तक आता है, समझ गए, नीचे आ गया। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद पेट में पहुंच गया, खाना पेट में पहुंच गया, अब मेन काम, ये तो मुंह में जो हुआ सो हुआ, उसके बाद ये नली पहुंचा दिया पेट में, अब पेट में और पाचन होगा, और पेट में क्या होगा, और पाचन होगा, उसको मथा जाएगा, एकदम से मथा जाएगा। तो मथने के लिए क्या चाहिए, तो पेट का जो अमाशय होता है ना, पेट का जो ये अमाशय, जिसको पेट को क्या कहा जाता है, अमाशय कहा जाता है, तो उसका जो दीवाल होता है ना, अंदर से जो दीवाल होती है, जैसे घर है, घर का ये दीवाल हुआ ना जी, उसको रंग पेंट क्या रहता है ना, तो उसमें से स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है, जठर ग्रंथि, इसका नाम लिखिएगा, अमाशय से स्रावित क्या होता है, उसमें जठर ग्रंथि उपस्थित रहता है। तो अमाशय में है ना जठर ग्रंथि, ये अन्न, मतलब अन्न पाचक रस में क्या हो गया, जठर ग्रंथि सब वो जो है ना अमाशय में जाके खाना के साथ मिल रहा है, मतलब अमाशय एक जगह हो गया जहाँ पे और भी पाचक रस सब खाना के साथ मिलता है, मिलके उसको और भी सुपाच्य बनाता है और उसको पचाने का काम करता है, समझ गए। तो उसको जो वो जो हो गया एंजाइम जो हो गया, उसका नाम हो गया जठर ग्रंथि, क्या हो गया, जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि तीन प्रकार का, जठर ग्रंथि, तो एक नाम हो गया। अब इसके अंदर हो गया तीन प्रकार, कौन कौन हो गया, एक हो गया HCl, HCl क्या हो गया,
देखिए, जब अमाशय में जाइएगा ना, अमाशय में पहुंचेगा, अमाशय, अमाशय में पहुंचे, अमाशय से क्या निकला, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि निकला, जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि से क्या निकलेगा, HCl, जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो, इसका फुल नेम है हाइड्रोक्लोरिक क्या, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है, अम्ल। एक ये हो गया, एक हो गया HCl हो गया। दूसरा होता है, दूसरा होता है आपको, ये पेप्सिन होता है, क्या होता है, पेप्सिन, जिसको पेप्सी पीते हो ना, तो पेप्सी से याद रख सकते हो, पेप्सिन, पेप्सी, देखो, पेप्सी, पेप्सी हो गया, पेप्सी, उसमें नौ लगा देना, समझ गया, पेप्सी और नौ, पेप्सिन, इस तरह से याद रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, फिर पेप्सिन हो गया, और तीसरा देखो, तीसरा क्या हो जाएगा ना, तीसरा इसमें हो जाएगा सलेस्मा, सलेसमा, सलेस्मा। देखो, एक हो गया, देखो इसको, इसी सबको तो याद रखना है, ये सब कलाकार हो गया, फिल्म का कलाकार हो गया, इसको ये इसी को तो याद रखना है, क्योंकि यही काम करेगा, यही नाच गाना करेगा। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहला क्या हो गया, जठर ग्रंथि में 3 प्रकार, कौन कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सबको पाचक रस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पाचक रस, याद रखिएगा, पाचक रस इसको कहा जाता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये बहुत ही ताकतवर होता है। फिर पेप्सिन हो गया, ये सलेस्मा हो गया, सबका अपना अपना काम है, क्या काम है वो देखिए। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो जब खाना खाते हैं उसमें क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है। खाना में क्या क्या मिला हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, खाना में क्या सब रहता है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये 3 चीज खाना में मुख्य रूप से पाया जाता है। हमको आपको जो एनर्जी देता है, जो ताकत देता है, वो क्या होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे हम लोग कितना भी भूख रहेगा, आके थोड़ा रोटी खा ले, कुछ खाना खा ले, तुरंत ताकत मिल जाता है, किस चीज से, कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन सब टाइम लेता है, वसा टाइम लेता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी दे देता है, समझ गए। ये जो हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जो अमाशय में जो खाना जो पहुंचा है, उसको उसके साथ मिल करके, नाम है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसको अम्लीय बना देता है। कैसा बनाता है, उसको अम्लीय बना देता है, समझ गए, अम्लीय बना देता है, अम्ल बना दिया। और जब अम्लीय बना दिया, अम्लीय बना दिया, तो ये जो है ना, उसके रास्ता को, प्रोटीन को पचाने के लिए ना और भी सुगम हो जाता है। इससे क्या होता है ना, खाना में तो प्रोटीन भी है, उसको पचाने में आसान हो जाता है। तो कौन उसको कौन पचाता है, पेप्सिन। अगर सिर्फ अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं मिले और खाना में प्रोटीन की भी मात्रा है, तो उसको पेप्सिन नहीं पचा पाएगा, उसको पेप्सिन नहीं पचा पाएगा। तो उस काम को आसान कौन कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाना के साथ पहले मिलता है, उसको क्या करता है, क्या करता है, उसके साथ मिल करके उसको अम्लीय बना देता है, नामे में है अम्ल, तो अम्लीय ना बनाएगा, उसको अम्लीय बना देता है। जब अम्लीय बना दिया, तो पेप्सिन को उसको पचाने में और भी आसान हो जाता है, पेप्सिन एकदम खुश हो जाता है, आहा, खाना तो अम्लीय बन गया, मेरे लिए तो काम आसान हो गया, समझ गए। तो पेप्सिन उसको क्या करता है, तुरंत उसको अम्ल, उसको तुरंत प्रोटीन को भी पचा देता है। कार्बोहाइड्रेट तो सबसे आसान है, पच गया, फिर ये प्रोटीन को पेप्सिन पचा दिया, समझ गए। फिर बच गया सलेस्मा, तो अब सलेस्मा का क्या काम है, सलेस्मा होता है, देखिए, जिस प्रकार हमने बताया था कि रश्मि ग्रास नली, पूरे शरीर क्या है, मांस का बना है, तो हमारा जो पेट है, अमाशय है, वो भी तो मांस का बना है। तो जब हम पेट में खाना पचा लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो लोग मांसाहारी है, जो मीट मछली खाते हैं, जब उस मीट मछली को जब खाना मतलब पेट में पच जाता है, तो हमारा पेट भी तो मांस का है, तो उसको भी पचा देगा कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत खतरनाक होता है, वो तो अमाशय का जो मांस है उसको भी पचा देगा, उसको भी खत्म कर देगा, नहीं कर देगा। तो उसको उससे रक्षा करने के लिए, ताकि पेट नहीं पचे, पेट रहेगा तब तो भाई फिर दोबारा खाओगे, फिर तो जिंदगी जियोगे, फिर तो जिंदा रहोगे। तो उसको बचाने के लिए ये सलेस्मा है, वो पेट की दीवार और खाने, पेट की दीवार और खाने दोनों के बीच में कौन है, सलेस्मा है, जो पेट की दीवार को, पेट को रक्षा, अमाशय की दीवार को क्या करता है, रक्षा करता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से
रक्षा करता है, नहीं तो उसको भी गला देगा, पेट के मांस को भी गला देगा ना, तो पेटे ना पेट रहेगा ना हम तुम रहोगे नहीं ना। तो इसलिए देखो कितना काम का चीज है सलेस्मा, समझ गए। फिर यहाँ पे गया, सलेस्मा तक पहुंचा, सलेस्मा रक्षा का काम करता है, समझ गए। उसके बाद हो गया, इस तरह से क्या होता है, फिर अमाशय में जब पाचन हो गया, तो फिर अमाशय भी जो होता है ना, अमाशय, अमाशय में पाचन होने के बाद उसकी लंबाई 6 से 7.5 मीटर हो गया। ये जो होता है ना, इसके बाद खाना चल जाता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। बताया है ना, ये छोटी आंत हो गया बीच में, फिर बड़ी आंत होगी, तो खाना चल जाता है छोटी आंत में। तो जो छोटी आंत में खाना जाएगा, तो छोटी आंत भी देखो कितनी अजूबा की बात है, छोटी आंत भी खाना खाने के आधार पर जीव, सबका खाना खाने का तरीका अलग अलग है, कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, कोई जैसे मांसाहारी जीव है सिर्फ मांस खाता है, जैसे शेर बाघ हो गया, आदमी है सब कुछ खाता है, जो शाकाहारी जानवर है सिर्फ घास पेड़ पौधे पत्ते खाते हैं, है ना। तो उसका क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई भी कम ज्यादा होता है। जैसे मांसाहारी है, अब मांसाहारी है ना, तो वो मांस को तुरंत पचा लेता है, तो तुरंत पचा लेता है, तो उसको छोटी आंत बड़ा होने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो उसमें छोटी आंत की लंबाई, नाम है छोटी आंत, उसकी लंबाई भी छोटी हो रहती है। जैसे शेर बाघ समय जो मांसाहारी जानवर है, उसमें छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है, लेकिन वहीं पे मनुष्य में या जानवर जो मतलब शाकाहारी जानवर है, उसमें लंबा होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या रहता है? जिससे हम लोग खाना खाते हैं ना, शाकाहारी खाना खाते हैं, जैसे साग खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं ना, उसमें सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, उसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज, जिसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। ये जो होता है ना, बहुत ही जटिल पदार्थ है। क्या है? बहुत ही जटिल पदार्थ है सेल्यूलोज। तो वो हमारा आपका छोटी आंत जो बड़ी रहती है ना, उसकी लंबाई बड़ी रहती है, उसको धीरे धीरे वहां तक जाते जाते उसको पचा देता है, वहां तक जाते जाते उसको पचा देता है, इसीलिए इसकी लंबाई बढ़ा दिया गया है। वही मांसाहारी जीव में क्या है, वो तुरंत अमाशय में ही पच गया, छोटी आंत रही, जो कुछ बचा खुचा रहा छोटी आंत में पच के खत्म हो जाता है, समझ गए। तो जब अमाशय में खाना पच गया, फिर कहाँ चला गया? छोटी आंत। तो छोटी आंत का है दूसरा नाम क्या है? क्षुद्रांत। छोटी आंत का नाम क्या है? क्षुद्रांत। तो ये छोटा बड़ा क्यों होता है, समझ गए। मांसाहारी में छोटा होता है, शाकाहारी में इसकी लंबाई बड़ी होती है, ये समझ गए। इसके बाद देखिए, क्षुद्रांत में है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो खाना खाए थे, उसमें क्या सब पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। क्या सब पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इसका पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में क्या है, इसका पूर्ण पाचन हो जाता है, समझ गए। पूर्ण पाचन होने के बाद इस कार्य के लिए, अब फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो गया, इसके लिए फिर क्या होता है? यकृत, ये जो किडनी जो बचा था आपको, किडनी या अग्न्याशय, इसका भी तो कुछ काम है ना, उसको पचाने में इसका भी कुछ योगदान है, समझे। तो इसके इसका जो क्या योगदान है, उसको अब हम लोग इससे आगे देखेंगे, ठीक। तब तक इतना को आप लोग रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब इससे आगे कल इसको हम लोग कंप्लीट करके, अग्न्याशय यकृत का काम को कंप्लीट करके, फिर उसका क्वेश्चन आंसर करके उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।